आपको इस बीच एक बड़ी खबर बताते हैं जो कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से मिल रही है। यहां पर दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए हैं और जिस तरह से कल 14 घंटे तक मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने रेड की और अब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है कि जो घोटाला हुआ, जिसको घोटाला कहा जा रहा है, इसके आधार पर सिसोदिया को इस्तीफा देना चाहिए। इसी मांग को लेकर हिमानी यहां पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बिल्कुल, और तैयारी वहां पर पुलिस की ओर से भी। ये देखिए, ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर इस वक्त हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी का ये दफ्तर, जहां पर पुलिस की ओर से भी पहले से तैयारी की गई है, तमाम बैरिकेडिंग जो है वो वहां पर की गई है, किसी को भी वहां पर आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कांग्रेस के ये कार्यकर्ता, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत के जरिए आप देख रहे हैं, इस्तीफा देने की मांग लगातार कर रहे हैं, नारेबाजी वहां पर हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा सुनते हैं। और हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर मौजूद है जहां पर एक कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है। हिमांशु, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या तस्वीर वहां से बताइए। बिल्कुल, हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर की इस तरफ खड़ा हुआ हूं। बीच में बैरिकेडिंग जो है वो सुरक्षाकर्मियों और दिल्ली पुलिस की तरफ से कर दी गई है और सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि तिरंगे झंडे लेकर कांग्रेस पार्टी का दफ्तर जो है वहां से तमाम जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो सामने की तरफ आ रहे हैं। और देखिए, सामने जो आपको एक गाड़ी नजर आएगी जिसमें कि बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, अब तो ये भ्रष्ट है, दिल्ली सरकार भ्रष्ट है। देखिए, स्पष्ट है दिल्ली सरकार भ्रष्ट है, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जाएगा और ये मांग की जाएगी कि मनीष सिसोदिया को तत्काल प्रभाव से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली के तमाम लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा का गमन करने का और भ्रष्टाचार करने का उन पर आरोप लगा है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेता जो है वो ट्रक के ऊपर चढ़ रहे हैं और अब धीरे धीरे वो तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। हम दरअसल दूसरी तरफ है बैरिकेडिंग के, हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तरफ हम खड़े हुए थे। यहाँ पर बीच में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और बैरिकेडिंग के उस तरफ जो है कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है दिल्ली प्रदेश का, वहां से जो तमाम कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के सेवा दल के वो वहां से चले आ रहे हैं। हमें भी जैसे ही मौका लगेगा हम उस तरफ जाएंगे और अपने दर्शकों को कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो बातें भी सुनाएंगे। लेकिन सीधी तस्वीर फिलहाल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं बोलूंगा कि इस तरफ की भी, दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाई। एक तरफ तो प्रदर्शन चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए, सामने की तरफ से पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है, यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कार्यालय के जस्ट बाहर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है पूरे तरीके से सुरक्षा का भी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो भी उस लिहाज से किए गए हैं इस प्रदर्शन को देखते हुए। लेकिन हिमांशु, कांग्रेस के जो तमाम प्रदर्शन अब तक हमने देखे हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे भी उसमें नजर आते रहे हैं। क्या यहां पर भी कोई बड़ा चेहरा अभी तक आपको कोई नजर आया है? एक बार फिर से सवाल बोलेंगे क्या? क्या कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा वहां सड़क पर आपको दिखाई दे रहा है इस प्रदर्शन में? देखिए, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ये आयोजन किया गया था। फिलहाल यहाँ पर जो है जो जनरल सेक्रेटरीज हैं वही नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अभी तक उनकी जो शक्ल सूरत है वो नजर नहीं आई, लेकिन आगे की तरफ, पीछे की तरफ काफी कार्यकर्ता हैं, तो हो सकता है कि वहां पर वो मौजूद है। कोई बड़ा कार्यकर्ता। दिल्ली सरकार ने जो इतना बड़ा लिकर पॉलिसी पे घोटाला किया है वो आज जनता के सामने आ चुका है। देखिए, कई हजारों करोड़ का घोटाला है ये, और हम सब जानते हैं कि अगर सरकार ने पॉलिसी को रोल बैक किया है इसका मतलब ये कि उन्होंने अपना करप्शन जो है उसको मान लिया है कि मान्यता है, उन्होंने करप्शन किया है। और जो लोग शीला दीक्षित जी को बेईमान कहते थे आज उनकी ईमानदारी सड़कों पर दिख रही है। इसलिए इस डोंकी सरकार को दिखाना जरूरी है और ये चेहरा जो है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को ये पहचान मिल सके कि ये सरकार का हाल हो चुका है। मैडम, सरकार कह रही है हमने शिक्षा नीति को अच्छा किया है, अभी शिक्षा नीति का नमूना ये है कि 74 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं और मात्र 3 टीचर्स हैं। सिर्फ लीपापोती करने से शिक्षा नीति अच्छी नहीं होती है।
बच्चों को जो पढ़ाने का स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट स्कूल्स में वो गिर चुका है। अगर आप पेरेंट्स से बात करेंगे, आज प्राइवेट स्कूल छोड़ के जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जा रहे हैं वो खुशी से नहीं जा रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं और ये उसको भी थपथपा रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन पॉलिसी देश में फेल हो चुकी है दिल्ली की। और ये जो पूरी लिकर पॉलिसी है, आज लिकर पॉलिसी भी एक्सपोज हो गई है। सिर्फ एक ही कंपनी को इतने सारे ठेके देना, पंजाब के साथ एक अपना टाइप बनाकर रखना, उनसे पैसा उगाही करना, सरकार ने सिर्फ पैसा कमाने का काम किया इस आबकारी नीति में और कुछ नहीं किया है। तो दिल्ली महिला कांग्रेस की बड़ी नेता आपको आप सुन रहे थे, और हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि इस्तीफा सिसोदिया दें क्योंकि ये घोटाला हुआ है, क्या ये संभावना है कि कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाए? इसकी भी तैयारी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यदि यहाँ पर उग्र तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है उनको यहाँ पर डिटेन करने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर देखिए महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है और सामने की तरफ ये बैरिकेटिंग जो है जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है कि कोई भी प्रदर्शनकारी जो है इस बैरिकेटिंग के इस तरफ नहीं आएगा। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम वर्कर्स की तरफ से यहाँ पर जो है जद्दोजहद निश्चित तौर पर की जाएगी और उसी से निपटने के लिए यहाँ पर जो है टीएसआर की यहाँ पर टीमें तैनात है, दिल्ली पुलिस की टीमें तैनात है, महिला और पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर मौजूद है। और सामने की तरफ एक बार इस तरफ भी आइए, मैं निशांत को बोलूंगा कि निशांत दूसरी तरफ का भी नजारा दिखा दीजिए। डबल बैरिकेटिंग कर दी गई है, वज्रवाहन सामने की तरफ तैनात कर दिए गए हैं, सामने की तरफ जो है वज्रवाहन तैनात कर दिए गए हैं। पानी के फव्वारे छोड़ने के लिए वहां पर जो है वो भी गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, वाटर कैनन यहाँ पर मौजूद है। और सामने की तरफ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के जो तमाम वर्कर्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके के भ्रष्टाचार की बात सामने निकल कर आई, जिस तरीके से सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और मुख्य आरोपी बनाया है मनीष सिसोदिया को, उसके बाद लगातार जो है, हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिसने इस पूरे मुद्दे को उठाया, इस लीकर पॉलिसी को उठाया, वो अभी तक कोई प्रदर्शन नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उठाया था उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वो सड़कों पर फिलहाल नहीं उतरे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती है। और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी जो है, आप देख सकते हैं कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी के जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं कुछ, वो मंच पर आकर ये गाड़ी जो सामने की तरफ खड़ी हुई है जिसमें पोस्टर लगा हुआ है, अब तो ये स्पष्ट है दिल्ली सरकार भ्रष्ट है, तो उस गाड़ी में तमाम जो लीडर्स हैं दिल्ली प्रदेश के वो वहां पर आगे कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी देखें, आज भर का ये प्रदर्शन देखें या क्या आगे किस तरह से इसको ले जाएगी? क्योंकि देखिए ये तो देखा जाता है कि कांग्रेस उठाती जरूर है उस मुद्दे को, लेकिन भुना नहीं पाती है जिस तरह से बीजेपी मुखरता के साथ उसको लपकते हुए भुनाते हुए नजर आती है। माफ करिएगा, आपकी आवाज थोड़ा सा स्पष्ट नहीं आई है, इसलिए मुझे पता नहीं आपने क्या प्रश्न पूछा। एक बार यदि फिर से पूछेंगी तो मैं बता पाऊंगा। समझ सकते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा शोर इस वक्त है, प्रदर्शन जारी है, आवाज आपको कम आ रही होगी, लेकिन मैं आपसे यह समझना चाह रही हूं, अगर आवाज आप तक मेरी पहुंच रही है, कि कांग्रेस की आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? क्या बस आज भर का यह प्रदर्शन देखे? क्योंकि कांग्रेस मुद्दा जरूर उठाती है लेकिन उस तरह से उसको भुना नहीं पाती है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये तो स्पष्ट बात है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा उठाती तो है लेकिन उसको भुना नहीं पाती। और जिस तरीके की यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोग आए हुए हैं, कार्यकर्ता आए हुए, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कार्यकर्ता जो है आना चाहिए थे। एक प्रचंड जो है तरीके से यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शन करना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में ही सबसे बड़ी सेंध मारी है आम आदमी पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी दोबारा से अपने उस वोट बैंक को यदि मजबूत करना चाहती है दिल्ली के अंदर, तो उसको बहुत उग्र होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का पिछले तीन बार के इलेक्शन की बात करें तो उसमें वोट परसेंटेज बढ़ा ही है, किंतु भले ही वो सरकार न बना पाई। तो बीजेपी का वोट तो कांस्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ी सेंध यदि दिल्ली में यदि मारी है आम आदमी पार्टी ने, तो वो कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में सेंध मारी थी। और कांग्रेस पार्टी को उस तरीके से
प्रदर्शन करना भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण तो आए हुए हैं, लेकिन कोई बड़ा नाम जो है वो यहाँ पर हमें उसकी मौजूदगी दिख नहीं रही है। तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन कोई बड़ा दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष, कोई बड़े दिल्ली के संगठन महामंत्री वगैरह कुछ दिख नहीं रहे। लेकिन सीधी बात यह है कि कांग्रेस कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को भुनाया जाए और दिल्ली के जनता का मूड जो है वो उसको परखा जाए, उसकी नब्ज टटोलने की जो काम है वो कोशिश कर रही है। लेकिन देखने वाली बात है तो हिमांशु लगातार हमें तस्वीर भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर यहां पर कांग्रेस के तमाम नेता, दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और मनीष सिसोदिया से इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं। दिल्ली सरकार भ्रष्ट है, ये स्लोगन लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं, हाथों में कांग्रेस झंडा है और लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जब से सीबीआई ने रेड की है मनीष सिसोदिया पर, चाहे कल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमला बोला आम आदमी पार्टी पर, और आज कांग्रेस अपनी भूमिका अदा करते हुए, कांग्रेस भी पीछे नहीं है और कांग्रेस अब ये प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। यहां पर दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, ये नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे, और देखिए यहां पर तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं और यहां पर उनको रोका गया है। पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है यहां पर पहले से ही तैयारी। अगर यहां पर उग्र प्रदर्शन होता है तो फिर इन तमाम जो नेता कार्यकर्ता यहां जो इकट्ठा हुए हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी प्रदर्शन चल रहा है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई की जांच लगातार जारी है। डिप्टी सीएम के घर पर, मनीष सिसोदिया के घर पर कल 14 घंटे तक सीबीआई की टीम रही थी और हिमांशु भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, लगातार प्रदर्शन कांग्रेस का हो रहा है, हम तस्वीर देख पा रहे हैं और अभी कुछ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कह रहे थे कि इस्तीफा देना चाहिए, ये बड़ा घोटाला हुआ है। तो सवाल यही है कि जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, अभी जांच एजेंसियां कांग्रेस को ठीक लग रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आज उतरी है, और पहले भी हमने कई बार देखा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा मिलता है तो वो निश्चित तौर पर उतरती है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे मामले को शराब नीति को लेकर मुकरती, उतना कांग्रेस पार्टी नहीं थी। लेकिन चूंकि अब सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड कर लिया है, उसके अलावा मुख्य आरोपी बना दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर यह प्रदर्शन चल रहा है कि अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और देखिए जिस तरीके से तमाम जो दिल्ली वासी हैं उनको संबोधित कर रहे हैं, बीजेपी भी अपनी तरफ से देखिए कोशिश कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। और देखिए मंच पर आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पर आपको देखेंगे और ये सामने की तरफ जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया है और हम चाहेंगे कि ये जो यहाँ पे नेतागण जो कुछ बातें कर रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को सुनाए कि क्या कुछ कहना चाहते हैं ये लोग दिल्ली वासियों से। तस्वीरें दो लगातार हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु भी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और जिस तरह से विवेक आप बात कर रहे थे कि अपना भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, जब अपने दर पर पहुंचती है ईडी या सीबीआई जैसी टीम तो किस तरह से आप देखिए कि उसको एक इवेंट बनाने की कोशिश की जाती है। यहां तो दरअसल इसके जरिए ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये ठीक भी लग रहा है कि सीबीआई वहां पर पहुंच रही है और ईडी शायद पहुंचने वाली है अब जल्द ही। यहां ये इसलिए सही लग रहा है क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन जो है उसे तलाशने की कोशिश कर रही है, उसे टटोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दिल्ली का जब वोटर शिफ्ट हुआ वो दरअसल आम आदमी पार्टी में ही शिफ्ट हुआ था और सबसे ज्यादा जो डेंट है उसने कांग्रेस को ही पहुंचाया था। तो कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि अब जिस शराब नीति को दरअसल बीजेपी सड़क पर उतरकर आपने देखा कि किस तरह से प्रदर्शन लगातार कर रही थी, संघर्षरत थी एक तरह से, आप ये देखिए, और ये कहा भी गया आदेश गुप्ता की ओर से कि ये हमारे संघर्ष की जीत हुई है, ये उन महिलाओं की जीत हुई है जो लगातार शराब के खिलाफ, उन ठेकों के खिलाफ अपनी आवाज उठाती रही हैं। विवेक। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और